Good morning, students. Today we will discuss about the journal entries of GST. यानी इससे पहले जो हम चैप्टर नंबर 4 उसमें जर्नल एंट्री के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जर्नल एंट्री है, साथ में GST का कंसेप्ट भी है। तो कुछ एंट्रीज़ के रिगार्डिंग हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एंट्री इज परचेज ऑफ गुड्स विद इन द सेम स्टेट। अगर कोई ट्रांजैक्शन इस तरह की है कि वहाँ पर हमने गुड्स परचेज की है और सेम स्टेट में की है, एक ही स्टेट के अंदर की है, तो वहाँ पर एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अगर हमने गुड्स परचेज बाय चेक की है या कैश में की है, और अगर उधार किया तो टू क्रेडिटर। नरेशन आएगी परचेज गुड्स विद GST। सेकंड पॉइंट, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अदर स्टेट। अगर हमने गुड्स परचेज की है लेकिन इंटर स्टेट की है, दूसरे स्टेट से की है, तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट। अगर हम इंटर स्टेट करते हैं तो लगेगा आपका GST IGST, तो इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अगर कैश परचेज है, और टू क्रेडिटर अगर उधार पे है, और नरेशन होगी परचेज गुड्स विद IGST। थर्ड ट्रांजैक्शन, परचेज ऑफ फिक्स एसेट। एग्जांपल्स की मान लो सपोज को मशीनरी खरीदी हमने, तो जो भी एसेट्स खरीदी है उसको एसेट को हम डेबिट करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। मतलब अगर सेम स्टेट में खरीद रहे हैं, और अगर इंटर स्टेट दूसरे स्टेट से खरीदी है तो इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अगर कैश खरीद रहे हैं, और अगर उधार खरीद रहे हैं टू वेंडर। परचेज नरेशन हो जाएगी परचेज मशीनरी विद GST। फोर ट्रांजैक्शन, परचेज ऑफ मोटर व्हीकल बाय नॉन ट्रांसपोर्ट एंटरप्राइज। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हम कोई भी एसेट्स या मोटर व्हीकल नॉन ट्रांसपोर्ट एंटरप्राइज से खरीदते हैं तो उसमें GST को हम सेट ऑफ नहीं करते, तो GST हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स में ही इंक्लूड हो जाता है। तो आपकी एंट्री बनेगी मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू बैंक अगर कैश परचेज कर रहे हैं, और उधार कर रहे हैं तो टू वेंडर। इसके अंदर GST इंक्लूड हो जाएगा, तो परचेज मोटर व्हीकल इंक्लूडिंग GST इज द नरेशन। नेक्स्ट आपका है ट्रांजैक्शन नंबर 5, यानी पॉइंट नंबर 5, परचेज ऑफ मोटर व्हीकल बाय ट्रांसपोर्ट एंटरप्राइज। अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने कोई भी मोटर व्हीकल खरीदा है तो उसके लिए सिंपल आपकी जर्नल एंट्री वही रहेगी जिस तरह एसेट्स की करते हैं। तो मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट विद इन द सेम स्टेट, एंड इंटर स्टेट के लिए भी इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अगर कैश परचेज है, और अगर उधार है तो वेंडर। नरेशन है परचेज मोटर व्हीकल विद GST। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स। अगर हम गुड्स सेल कर रहे हैं तो अगर कैश सेल कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, और अगर उधार करें तो डेटर अकाउंट डेबिट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, सेल के समय कलेक्शन होगी तो हम आउटपुट वर्ड यूज़ करेंगे, तो आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST। CGST और SGST विद इन द सेम स्टेट के लिए, और अगर इंटर स्टेट आउटसाइड द स्टेट है तो IGST यूज करेंगे, एंड टू सेल्स अकाउंट। नरेशन है सोल्ड गुड्स विद GST। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो इनपुट SGST, इनपुट IGST और इनपुट SGST और CGST जो है परचेज के केस में हम पे करते हैं, तो परचेज रिटर्न के केस में उसको रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स में एंट्री आपकी परचेज रिटर्न की क्या बनेगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। साथ में हमने जो एट द टाइम ऑफ परचेज इनपुट CGST, SGST, IGST पे किया तो डेबिट किया, तो यहाँ पर हम क्रेडिट कर देंगे, तो टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST अकाउंट, टू इनपुट IGST अकाउंट। CGST IGST विद इन द सेम स्टेट के लिए, और IGST इंटर स्टेट के लिए, और नरेशन हो जाएगी गुड्स रिटर्न टू सप्लायर एंड GST रिवर्स। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स। जिस तरह से सेल, जब हमने गुड्स सेल की थी तो सेल के केस में हमने आउटपुट CGST, आउटपुट IGST और SGST को क्रेडिट किया था, लेकिन यहाँ पर हम रिवर्स करेंगे क्योंकि सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू डेटर। आउटपुट CGST और SGST हम विद इन द सेम स्टेट के लिए यूज़ करेंगे, और IGST इंटर स्टेट के लिए यूज़ करेंगे, और नरेशन होगी रिटर्न ऑफ गुड्स एंड GST रिवर्स। नेक्स्ट
नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ वेजेज एंड सैलरी। जैसा कि हमने पढ़ा था कि पेमेंट ऑफ वेजेज सैलरी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, सो दैट सिंपल एंट्री विल बी डन, वेजेज एंड सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, नवेशन पेड वेजेज एंड सैलरी। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ एक्सपेंस। हम एक्सपेंस को पे कर रहे हैं तो साथ में इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी पे करेंगे। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एग्जांपल्स के लिए, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक अगर हम चेक से पे कर रहे हैं तो। और नवेशन पेड एक्सपेंसेस विद जीएसटी। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ लोअर फीस। पेमेंट ऑफ लोअर फीस जो रिवर्स मैकेनिज्म के थ्रू हम यहाँ पर लीगल एक्सपेंस के लिए अगर हम कोई खर्चा करते हैं तो लीगल एक्सपेंस में हम इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी के लिए गवर्नमेंट से हम क्लेम कर सकते हैं। तो उसके लिए एंट्री बनेगी लीगल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। सीजीएसटी एसजीएसटी हम विद इन द सेम स्टेट के लिए और आईजीएसटी हम इंटर स्टेट के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है यूजेज एंड लॉस ऑफ गुड्स। इन द केस ऑफ यूज एंड लॉस ऑफ गुड्स के अंदर हमारा परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। जब हमने गुड्स परचेज की थी तो इनपुट एसजीएसटी सीजीएसटी को हमने डेबिट किया था, यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा। एंट्री हमारी बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट पर्सनल यूज़ के लिए, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट फ्री सैंपल के लिए, लॉस बाय फायर अगर लॉस हुआ गुड्स का, टू परचेज, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी विद इन द सेम स्टेट के लिए और टू इनपुट आईजीएसटी इंटर स्टेट के लिए। और निवेशन हो जाएगी यूज एंड लॉस ऑफ गुड्स। नेक्स्ट, अब यहाँ पर बात आती है कि पूरा क्वेश्चन करने के बाद हम आईजीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी को लायबिलिटी को सेट ऑफ कैसे करेंगे। अगर हमने आईजीएसटी को सेट ऑफ करना है तो उसके लिए एंट्री बनेगी आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। यानी आईजीएसटी को सबसे पहले आईजीएसटी से ही सेट ऑफ किया जाएगा, अगर कम बैलेंस है तो सीजीएसटी से किया जाएगा, उसके बाद एसजीएसटी से किया जाएगा। तो इस तरह से हम तीनों से भी कर सकते हैं, अगर बैलेंस के अकॉर्डिंग इसकी एंट्री बनेगी। नरेशन होगी आईजीएसटी लायबिलिटी सेट ऑफ अगेंस्ट, जिसके अगेंस्ट हमने सेट ऑफ की। नेक्स्ट है अगर हम सेट ऑफ कर रहे हैं सीजीएसटी लायबिलिटी को तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट आईजीएसटी, नरेशन हो जाएगी सीजीएसटी लायबिलिटी सेट ऑफ अगेंस्ट। नेक्स्ट है सेट ऑफ एसजीएसटी लायबिलिटी। अगर हम एसजीएसटी लायबिलिटी को सेट ऑफ कर रहे हैं तो आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, निवेशन है एसजीएसटी लायबिलिटी सेट ऑफ अगेंस्ट। नेक्स्ट है डिपॉजिट ऑफ मनी इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। यानी अगर हम गवर्नमेंट को पैसा पे कर रहे हैं तो पे करने की एंट्री होगी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या है? ये एक कंप्यूटराइज अकाउंट है जिसके अंदर हम जीएसटी जमा करवाते हैं। तो जीएसटी को जब सेट ऑफ करते हैं तो जीएसटी की लायबिलिटी पे करते हैं तो आपकी एंट्री क्या बनती है? आउटपुट आईजीएसटी, अगर हमारा आउटपुट ज़्यादा है तो आउटपुट आईजीएसटी, अगर ज़्यादा है तो आउटपुट सीजीएसटी या आउटपुट एसजीएसटी। जिस प्रकार का क्वेश्चन है वैसे टैक्स लिखेंगे। आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट, नरेशन है बैलेंस ऑफ जीएसटी पेड आफ्टर सेट ऑफ। उम्मीद है कि आपको सारी जर्नल एंट्रियाँ समझ में आई होगी और इसको इन सभी जर्नल एंट्रियों को हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू भी समझ सकते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फर्स्ट, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। यानी यहाँ पर हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन द सेम स्टेट ट्रांजैक्शंस हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ राजेश 2019 का ये है। जनवरी 1 परचेज गुड्स ₹2 लाख फ्रॉम राम लोकली। जनवरी 5 सोल्ड गुड्स टू अमित ₹3 लाख इन द सेम स्टेट। जनवरी 18 पेड लीगल फीस ₹20,000 बाय चेक। जनवरी 24 परचेज फर्नीचर ₹50,000 फ्रॉम सोहन। जनवरी 31 जीएसटी डिपॉजिट विद गवर्नमेंट और सीजीएसटी की परसेंट है 9%, एसजीएसटी की भी 9%। है इज द सॉल्यूशन जर्नल ऑफ राजेश। फर्स्ट कॉलम डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट एंड क्रेडिट। ईयर 2019 जनवरी 1 परचेज गुड्स 2 लाख, तो परचेज अकाउंट डेबिट 2 लाख और सीजीएसटी एसजीएसटी की 9%, तो 2 लाख का 9% 18,000, 2 लाख का 9% 18,000। इनपुट सीजीएसटी 18,000, इनपुट एसजीएसटी 18,000 टू राम 2,36,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जनवरी 5 सोल्ड गुड्स टू अमित। यहाँ पर गुड्स सोल्ड की गए तो आउटपुट लगेगा। अमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, नवेशन सोल्ड गुड्स 3 लाख की गुड्स थी, 9% 27,000 एसजीएसटी और 27,000 सीजीएसटी, तीनों का जोड़ करके 3,54,000 है, 3,54,000। नेक्स्ट है जनवरी 18 पेड लीगल फीस
बाय चेक, लीगल फीस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक चेक के थ्रू पे की गई है। लीगल फीस थी आपकी 20,000, 9% आपका 1800, 9% आपका 1800, 2 बार CGST और SGST एंड टू बैंक टोटल आपका 23,600। नेक्स्ट पेज पर जाने से पहले हम इसका टोटल करेंगे। टोटल CF लिखेंगे। टोटल आपका आएगा 6,13,600 दोनों साइड में, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। नेक्स्ट पेज पर अगले ट्रांजैक्शन सोल्व करने से पहले टोटल लिखेंगे। टोटल BF 6,13,600, 6,13,600 इन डेबिट एंड क्रेडिट बोथ कॉलम। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन परचेज फर्नीचर ₹50,000 जनवरी 24, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू सोहन। 50,000 का फर्नीचर खरीदा, 9% से 4,500, 4,500 आपका SGST, 4,500 CGST, तीनों का टोटल 59,000। लास्ट ट्रांजैक्शन आपकी सेट ऑफ द गवर्नमेंट यानी सेट ऑफ द GST एंड पे टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को GST पे करना है तो इसलिए हम टोटल क्या करेंगे, सबसे पहले आउटपुट CGST हमारा सारी ट्रांजैक्शंस में इंक्लूड करके हमारा है 27,000। आउटपुट SGST हमारा था 27,000 जो हमने गुड्स सोल्ड की थी उस केस में। आउटपुट CGST और आउटपुट SGST 27,000 आपका डेबिट हो जाएगा और इनपुट CGST और इनपुट SGST आपका क्रेडिट हो जाएगा सेट ऑफ करते समय। टोटल ट्रांजैक्शन जो 4 ट्रांजैक्शन हुई है उनका हम SGST और CGST जो इनपुट है जो पे किया उसको हम ऐड कर लेंगे। 24,300 टोटल आएगा और बाकी जो बैलेंस होगा वो हम लायबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डाल देंगे। 5,400 इज़ द बैलेंस बिटवीन द आउटपुट एंड CGST और SGST का जो डिफरेंस है वो 5,400 है। उसको हम 2 इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट में सेट ऑफ करेंगे और नरेशन होगी सेट ऑफ एंड बैलेंस पेड ऑफ GST। एट लास्ट ग्रैंड टोटल हम करेंगे 7,26,600 इन डेबिट कॉलम एंड 7,26,600 इन क्रेडिट कॉलम। उम्मीद है कि आपको जो है जर्नल एंट्री और साथ ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम GST के साथ कैसे करते हैं समझ में आई होगी। और इसके लिए आपको पहले डू प्रैक्टिस फॉर ऑल जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू GST विच इज़ डिस्कस्ड बाय मी इन दिस वीडियो, यानी जो मेरे द्वारा डिस्कस की गई है वो अच्छी तरह से आपको पढ़नी है। और एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।